Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Abdurrahman, physics teacher. Let's start. यूनिट 2 का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सीक्वेंस से हम जो है इस लेक्चर्स को ला रहे हैं। सो टॉपिक हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि whenever two vectors are multiplied, there are two results. If a vector is multiplied with a vector and result is a scalar quantity, such product is called scalar product. या scalar product is also called dot product. Like for example, force को अगर displacement के साथ multiply किया जाए, so result is work which is a scalar physical quantity. Similarly, फिर हमने कहा कि अगर किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट वेक्टर आ जाता है, such product is called vector product या वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। और यही आज का हमारा टॉपिक है। सो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो आसान था, क्योंकि वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, और स्केलर में हमारा सिर्फ और सिर्फ काम मैग्नीट्यूड से था। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट वेक्टर आता है, तो उस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करना है और उस वेक्टर का हमने डायरेक्शन भी डिस्कस करना है। दोनों चीजें हमने उसके डिस्कस करने हैं। सो मैंने लिखा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट स्लैश क्रॉस प्रोडक्ट। पेपर में आ सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों का मतलब सेम है। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट ऑब्टेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट वेक्टर आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, या उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। इसका मतलब है कि द रिजल्ट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए होगी। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, उसका हमने मैग्नीट्यूड फर्स्ट डिस्कस करना है और सेकंड हमने उसका डायरेक्शन डिस्कस करना है। इसका एग्जांपल जैसे टॉर्क इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि अगर आप मोमेंट आर्म को और फोर्स को मल्टीप्लाई करने तो रिजल्ट हमारे पास टॉर्क आता है, और टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, तो फिर उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A cross B is equal to AB sin theta into n unit vector। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, A क्रॉस B is equal to फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, sin थीटा। सर व्हाई sin थीटा, व्हाई नॉट cos थीटा, इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। और ये जो राइट साइड है ये वेक्टर होगा, सो n यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन। स्टूडेंट फिलहाल हम n यूनिट वेक्टर को डिस्कस नहीं करते, पहले A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं, वन इज ब्लैक इज वेक्टर ए, ब्लू इज वेक्टर बी। इन दोनों के टेल्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल को देखेंगे तो उनके टेल्स को जोड़ के देखेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये सेकंड वेक्टर है बी, इनके टेल्स के दरमियान एंगल है थीटा। देन व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज थीटा बिटवीन ए एंड बी। देन व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। फिजिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं, हाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के टेल के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा। अगर याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करूं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा बी एक्स, और ये जो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसको हमने नाम दिया बी वाई। सो याद रखिए स्टूडेंट,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिलहाल हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, इसको मैंने मॉड्यूलस में बंद किया हुआ है। ए क्रॉस बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, या चलो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सर हाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सो याद रखें ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इधर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट वेक्टर का इन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इधर अगर देखा जाए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट, सेकेंड वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ए वेक्टर का, अगर ए वेक्टर को सेकेंड वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, बी वाई। तो इधर मैंने लिखा हुआ है बी वाई। नो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो है बी वाई, वो है बी वाई। ए के परपेंडिकुलर बी वाई है। और स्टूडेंट्स बी वाई अगर देखा जाए ऑलरेडी वी नो, रिजोल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। सो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। नो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, इधर मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सो अगर देखा जाए ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन सा कंपोनेंट आता है, वाई कंपोनेंट। स्टूडेंट स्केलर में हमने कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग हो, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ये दो बातें ज़हन में याद रखें। सो वहां पर अगर देखा जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग हो, वो बी एक्स होता है, और एक्स के साथ हम लगाते हैं कॉस थीटा, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहां पर अगर देखा जाए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो है बी वाई, और बी वाई बराबर होता है बी साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा, और वहां पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। अब अगर देखा जाए एक एग्जांपल के थ्रू इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3, इनके टेल्स के दरमियान जो एंगल है वो है 30 डिग्री। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। फिलहाल डायरेक्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसको आखिर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि है 4, सेकेंड वेक्टर अगर देखा जाए 3, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30। स्टूडेंट साइन 30 बराबर होता है हाफ। सो ये हो जाएगा 3 इंटू हाफ 1.5, 1.5 इंटू 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 6। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाता है 6। नाउ अब अगर बी क्रॉस ए को हम फाइंड करें, व्हाट विल बी बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड। जिस तरह ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, वो बी वाई आता है, देयरफॉर बी साइन थीटा। अब बी क्रॉस ए किस चीज के बराबर होगा, बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। इसका मतलब है अब अगर मैं एक वेक्टर को क्या करूं, रिजॉल्व करूं, इस ए को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 90, और 90 के सामने जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने जो होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो एडजेसेंट होता है वो होता है बेस। तो ये अगर ये बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो है सॉरी ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए वेक्टर का ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा।
सही था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। सो याद रखें b क्रॉस a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। सो b क्रॉस a इज इक्वल टू b a sin थीटा, या b क्रॉस a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ये b वेक्टर फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर a है, तो a का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आता है, वो a y आता है, सही था। सो a y बराबर होता है a sin थीटा की। सो देयरफॉर b क्रॉस a इज इक्वल टू b a sin थीटा। सो b क्रॉस a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट ओपन, magnitude of component of a vector perpendicular to b, सही था। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो या फर्स्ट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, सही। तो वो कौन सा कंपोनेंट आता है, a y आता है। तो इसका मतलब है b क्रॉस a हमारे पास बराबर है b a sin थीटा। अब अगर हम एग्जांपल के थ्रू ये एग्जांपल हम सॉल्व करने चाहिए, b क्रॉस a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b जो के बराबर है 3 के, a जो के बराबर है 4 sin 30, sin 30 बराबर होता है हाफ। सो 4 इंटू हाफ 2, 2 इंटू 3 6। तो स्टूडेंट a क्रॉस b मैग्नीट्यूड भी 6 आ रहा है और b क्रॉस a मैग्नीट्यूड भी 6 आ रहा है। a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आ रहा है ab sin थीटा, और b क्रॉस a का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास आ रहा है ba sin थीटा, या ba sin थीटा इज आल्सो इक्वल टू ab sin थीटा, सही था। और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने सॉल्व किया कि a क्रॉस b जब दो वेक्टर्स थे, सही थे, जिनके मैग्नीट्यूड भी गिवन थे और उनके दरमियान एंगल भी गिवन था। जब हमने a क्रॉस b मैग्नीट्यूड फाइंड किया वो 6 आ रहा है, जब हमने b क्रॉस a मैग्नीट्यूड फाइंड किया वो भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखें कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू b क्रॉस a मैग्नीट्यूड, सही था। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b क्रॉस a मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हम सीख गए। सर a वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज वेक्टर, व्हाट विल बी द वेक्टर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड किया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ab sin थीटा। और यहां पर अगर देखा जाए हमने लगाया हुआ n यूनिट वेक्टर जिसको अभी डिस्कस करने, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट वेक्टर आता है तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, लेकिन उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप इज अ स्पेशल यूनिट वेक्टर विच इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। जिस तरह इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर, सही था। वो एन यूनिट वेक्टर यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, where n is a unit vector perpendicular to the plane containing a and b. Let's suppose students ये एक plane है, this is xy plane which contain two vectors, this is a, this is b, the angle between them is theta. ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, सही है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर है प्लेन के। अगर ये बोर्ड है दिस इज x, दिस इज y, तो ये स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, दिस इज नॉर्मल। लेकिन हम तो रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ जा रहे हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक थंब, ये जो थंब है, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हाउ, लेट्स डिस्कस। लेट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास a क्रॉस b, a क्रॉस b इज इक्वल टू से लेट्स सपोज c वेक्टर। अगर a क्रॉस b से c वेक्टर आता है, सो इस c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, वेयर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा किया जाए, या सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कम किया जाए, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कम किया जाए,
कम या ज्यादा किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी, लेट सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है विच कंटेन टू वेक्टर्स, एक रेड मार्कर है लेट सपोज और ये है ब्लू मार्कर। ये जो है दो वेक्टर्स है, वन इज ए वेक्टर, ये रेड मार्कर ए वेक्टर है, ब्लू मार्कर दो वेक्टर्स है, आपको नजर आ रहा है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर? याद रखिए ए को बी की तरफ आप मोड़ लें, जब ए को बी की तरफ लाएंगे बाय राइट हैंड रूल, सर दो हम ए को बी की तरफ बाय स्मॉल एंगल लाएंगे या ए को बी की तरफ बाय लार्ज एंगल लाएंगे, क्योंकि ए को बी की तरफ हम ला सकते हैं बाय लार्ज एंगल, ए को बी की तरफ हम ला सकते हैं बाय स्मॉल एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर ए बी इस तरह भी ला सकते हैं और इसको इस तरह भी ला सकते हैं, आपने स्मॉल एंगल को चूज करना है कन्वेंशनली। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये जो सी वेक्टर होगा याद रखें, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर which is perpendicular to the plane। अगर देखा जिस प्लेन में this is x, this is y, इसमें दो वेक्टर्स पड़े हैं, one is red a vector, one is blue b vector, theta is the angle between them according to right hand rule। अगर a को b की तरफ with small angle line, so this the thumb will shows the direction of resultant vector। Now a cross b is equal to c vector। ये जो c vector होगा स्टूडेंट, this is a c vector, ये हमारे पास c vector है। याद रखें ये जो सी वेक्टर है इस ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ए क्रॉस बी, ए को बी की तरफ तो ये डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैं बी को ए की तरफ लाऊं, बी को ए की तरफ, बी को ए की तरफ, बी को ए, तो वो तो डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड, ए क्रॉस बी इज अपवर्ड और बी क्रॉस ए इज डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये होगा ए क्रॉस बी जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है। और अगर बी ए क्रॉस बी ये आ रहा है और अगर बी क्रॉस ए करूं तो ये आएगा, तो इसका मतलब है दिस इज बी क्रॉस ए, और जो बी क्रॉस ए होगा ये स्टूडेंट्स डाउनवर्ड है विच इज टेकन से लेट सपोज दिस। इसका मतलब है ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो अपवर्ड आ रहा है और बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट है वो डाउनवर्ड। तो याद रखिए ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो अपवर्ड आ रहा है और बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। हाँ, अगर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।